नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि, और लाभ हानि का ये टाइप 11 चल रहा है और टाइप 11 का ये तीसरा भाग है। और इसका एक सवाल और बचा हुआ है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें और भी सवाल होंगे तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ए एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है। पहले यहाँ तक देखते हैं हम। ए किसी वस्तु को बेचता है बी को, और लागत का मतलब कॉस्ट प्राइस के 1/5 के लाभ पे बेचता है। इसका मतलब 5 उसका कॉस्ट प्राइस है और ए उसका लाभ है। तो देखिए, ए बट्टे बी ले लिया मैंने। तो यहाँ पे ए का कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। अब वो बी को बेच रहा है 1 के लाभ पे, तो इसका मतलब बी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 6 होगा। बी ने कितने में खरीदा है? 6 में। ए ने कितने में बेचा है? 5 में। लेकिन ए ने कितने में खरीदा था? 5 में। अब आगे चलते हैं। उसी को बी सी को 20% के लाभ पे बेचता है। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5 होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी, और इसके नीचे लिख देता हूँ सी। इसका मतलब बी ने कोई चीज़ 5 रुपये की जो चीज़ है वो कितने में बेची? 1 के लाभ पे बेची। इसका मतलब 6 में बेच दी उसने। अब देखिए, यहाँ पे बी का कॉस्ट प्राइस 6 दे रखा है और यहाँ पे कितना हो गया? 5। इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो हमें ये दोनों बराबर करने हैं। अगर ये हमें दोनों बराबर करने होंगे तो मैं अगर यहाँ 5 का गुणा कर दूँ तो 6 × 30 हो जाएगा, और यहाँ 6 का गुणा कर दूँ तो ये 30 हो जाएगा। लेकिन अगर हम नीचे गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, और ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा हमें गुणा। ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आता है सी का मैटर। यदि सी उसे 600 रुपये में बेचे, सी जो है उसको कितने रुपये बेचे? 600 रुपये में बेचे, तो उसे अपनी लागत के 1/6 की हानि हुई है। 1/6 की हानि का मतलब जी क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है? हमारी हानि। तो इसका मतलब 6 रुपये में उसने खरीदा, 6 रुपये में खरीदा था और 1 की हानि पे बेचा। इसका मतलब कितने में बेचा था? 5 में। तो 5 कितने के बराबर? 600 के बराबर है। जो 5 है वो कितने के बराबर है? 600 के बराबर। तो 5 बराबर के कितने के? 600। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 5 × 5, 5 दूनी 10, 120। 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 1 जो है 120 के बराबर हो जाएगा। 1 जो है 120 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिए जगह पे से। 1 बराबर के अगर 120 है तो इस 120 का किस में गुणा करूँगा मैं? इस 6 में गुणा करूँगा। अभी मैं यहाँ सी का कॉस्ट प्राइस कितना रहा? तो इस 6 में गुणा करूँगा। जैसे ही मैं 6 में गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा ये? तो 6 × के 120, 12×6 = 72, 720 रुपये। अब ये जो 720 रुपये है ये किसका है? सी। अब इस 720 को मैं कितने के बराबर लिखूँगा? सी 36, 6 × 36 ये रहा। क्योंकि किसका निकला है? सी का ही तो निकला है। तो सी का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है? 6 × 36। ये हमने बराबर किया है। इस जगह पर शुरू किया और इस जगह तक आ गए हम। तो 36 कितने के बराबर है? 720 के। तो 1 कितने के बराबर है? 36 दूनी 72, 20। 1 कितने के बराबर हो गया? 20। अगर इस 20 का गुणा मैं यहाँ कर दूंगा तो बी का निकल आएगा। इस 20 का गुणा ऊपर ए में कर दूंगा तो ए का निकल जाएगा। तो पूछ रहा है ए की लागत। ए की लागत पूछ रहा है। तो 25 × के 20, 25 दूनी 50, 500 रुपये। तो ए की लागत कितनी है हमारे? 500 रुपये है।
उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लें। हो सकता है कि इस जगह पर आपका कन्फ्यूजिंग हो कि यहाँ पे पाँच पाँच क्या है, एक की हानि पे 6 में से एक घटा दूंगा तो 5 मतलब 5 में बेचा था उसने, और यहाँ सेलिंग प्राइस कितने का 600 का, इसलिए 5 बराबर के 600 तो 1 बराबर के 120। अब 120 का गुणा मैंने यहाँ पे नीचे कर दिया। अब ये कह रहे हैं आपके मतलब यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस है। ये जो है 1/6 की हानि पर उसने बेचा था और ये हमने इसमें से निकाला, इसलिए 120 का इसमें मैंने गुणा कर दिया। अब इसके बराबर में जो निकल के आया हमारा बात 720, ये किसके बराबर होगा, इस 6 36 के बराबर होगा ये हमारा। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।